गाय को चारा या रोटी तो खिलाते हैं, पर उन्हें उस प्राचीन और गुप्त तरीके का ज्ञान ही नहीं है, जिसका वर्णन हमारे ब्रह्मविवर्त पुराण में किया गया है। आज मैं आपको रहस्यमय वस्तु के बारे में बताने जा रही हूँ, जिसे अगर सही समय और सही विधि से गौ माता को अर्पित कर दिया जाए तो साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर दौड़ी चली आएगी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएगी। पर वह वस्तु क्या है और उसे खिलाने का वह विशेष तरीका क्या है, ये मैं आपको आगे बताऊंगी। अगर आपने वह तरीका जान लिया तो समझ लीजिए साक्षात कुबेर आपके घर में रास्ता खोज लेंगे और आपकी सात पीढ़ियां कभी धन के लिए नहीं तरसेंगी। लेकिन उस गुप्त रहस्य तक पहुँचने से पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर पद्मनी एकादशी में ऐसा क्या खास है जो इससे बाकी सभी व्रतों से अलग और इतना शक्तिशाली बनाता है। हमारे सनातन धर्म में हर महीने एकादशी आती है, लेकिन एकादशी 3
साल दीजिए बराती है मेरा मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी है इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है यानी वह महीना जो सीधे तौर पर भगवान विष्णु को समर्पित है इस दिन ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने चरम पर होती है इस दिन कोई भी पुण्य कर्म कोई भी दान और कोई भी उपाय साधारण दिनों की तुलना में लाख गुना अधिक फल देता है आपके जीवन में चल रही बड़ी से बड़ी परेशानी चाहे वे कर्ज का बोझ हो व्यापार में घाटा हो या परिवार में चल रहा कोई पुराना कलेश हो इस एक दिन के उपाय से जड़ से खत्म हो सकता है पर ये तभी संभव है जब आप वह गुप्त चीज सही ढंग से तैयार करें अब आपने सोच रहे होंगे कि इस दिन आखिर गौ माता को ही क्यों चुनता है हमारे शास्त्र में स्पष्ट लिखा है कि गौ विश्व माता गौ माता पूरे विश्व की माता है उनके शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है गौ माता की रीढ़ की हड्डी में सूर्य केतु नाड़ी होती है जो साक्षात सूर्य देव की ऊर्जा की सोती है जब आप अपने एकादशी के दिन गौ माता के
पास जाते हैं तो आप केवल पशु के पास नहीं जा रहे होते, बल्कि आप एक ही समय में पूरे ब्रह्मांड के देवी देवताओं के सामने खड़े होते हैं। लेकिन एक बड़ी गलती तो लगभग हर इंसान करता है, बस यह वह कि हम बिना सोचे समझे कुछ भी गाय को खिला देते हैं। आपको यह बात गहराई से समझनी पड़ेगी कि पद्मनी एकादशी के दिन कुछ खास चीजें गाय को खिलाना सख्त वर्जित है, और अगर आपने गलती से भी वह चीजें खिला दी तो पुण्य मिलने की बजाय आपको भारी पाप लग सकता है। वे कौन सी चीजें हैं जो नहीं खिलानी है, और वे कौन सी गुप्त चीज है जो खिलानी है? ये दोनों बात एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस रहस्य को समझने के लिए आपको प्राचीन काल की एक बेहद रहस्यमय कथा को जानना होगा। ये कथा कोई साधारण कहानी नहीं है, बल्कि वह कथा है जो भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद को सुनाई थी। प्राचीन काल में कार्तिकेय नाम की एक महान राजा थे। उनके पास धन संपदा और ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनके जीवन में बहुत बड़ा खालीपन था। उनका कोई संतान
रानियों ने अनेक यज्ञ किए, दान किए और कठोर तपस्या की, लेकिन फिर भी उनके दुख दूर नहीं हुआ। निराश होकर राजा ने अपनी राजपाट छोड़ दिया और अपनी रानी के साथ घने जंगल में तपस्या करने चले गए। जंगल में भटकते हुए उनके शरीर सूख गए, हड्डियां दिखने लगी, लेकिन ईश्वर के दर्शन नहीं हुए। तब एक दिन रानी की भेंट माता अनुसुईया से हुई। माता अनुसुईया ने रानी को दयनीय हालत देखकर कहा कि हे रानी, तुमने और तुम्हारे पति ने दुनिया भर के उपाय कर लिए, लेकिन तुमने उस एक विशेष दिन का लाभ नहीं उठाया जो साक्षात भगवान विष्णु का सबसे प्रिय दिन है। वह दिन है मलमास की पद्मनी एकादशी। माता अनुसुईया ने रानी को पद्मनी एकादशी के व्रत का विधान बताया और साथ ही एक ऐसा गुप्त उपाय बताया जो गौमाता से जुड़ा हुआ था। माता अनुसुईया ने कहा कि अगर तुम इस एकादशी के दिन उस एक विशेष चीज को अपने हाथों से तैयार करके पूरी श्रद्धा और गुप्त रूप से किसी गौ माता को खिला दोगी तो तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख
पल भर में मिट जाएगा। रानी ने माता अनुसुईया के बताए अनुसार उस गुप्त उपाय को पूरे विश्वास के साथ किया और आप यकीन नहीं करेंगे, उस उपाय को करने के कुछ ही समय बाद भगवान विष्णु स्वयं उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें एक ऐसे तेजस्वी पुत्र का वरदान दिया जिसे दुनिया आज कार्तवीर्य अर्जुन के नाम से जानती है। अर्जुन कार्तिकेय जिसने बाद में रावण जैसे महाबली को भी अपनी कैद में रख लिया था। सोचिए, जिस उपाय से इतना शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो सकता है, उस उपाय से जीवन की छोटी-मोटी परेशानियां तो जैसे हवा में उड़ जाएंगी। तो आखिर वह गुप्त चीज क्या थी जो माता अनुसुईया ने रानी को बनाने के लिए कही थी? तो क्या कोई बहुत महंगी चीज थी? बिल्कुल नहीं। भगवान कभी किसी आपकी हैसियत से बढ़कर कुछ नहीं मांगते। वह चीज आपके घर की रसोई में ही मौजूद है। बस आपको उसे सही तरीके से मिलाना है और सही समय पर खिलाना है। लेकिन मैं बस उपाय बताऊंगी, उससे पहले मैं आपको ये चेतावनी देना चाहती
क्योंकि जैसा मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, आपको ये ध्यान रखना होगा कि पद्मनी एकादशी के दिन गाय को झूठा भोजन, रात की बची हुई बासी रोटी या सड़े गले फूल कर भी न खिलाएं। बहुत से लोग अपने घर का बचा हुआ खराब हो चुका खाना पॉलिथीन भरकर गाय को आगे डाल देते हैं। ये गौ सेवा नहीं है, बस ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा करने से आपके घर में दरिद्रता का वास होता है और लक्ष्मी हमेशा के लिए आपसे रूठ जाती है। इसके अलावा एकादशी के दिन चावल का प्रयोग वर्जित है। इसलिए गाय को इस दिन भूल कर भी चावल या उससे बनी कोई चीज ना खिलाएं। आपको बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ उस गुप्त चीज का निर्माण करना है। तो चलिए अब मैं आपके सामने उस रहस्य से पर्दा हटाती हूँ जिसका आप इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी उस उपाय के प्रभाव को कम कर सकती है। 27 मई पद्मनी एकादशी की सुबह आपको जल्दी उठकर स्नान करना है। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने हैं। इसके बाद आपको अपने घर
की रसोई में जाना है और वहाँ आप पेड़ा, जी हाँ, लेकिन यह कोई साधारण पेड़ा नहीं है। आपको थोड़ा सा गेहूं का आटा लेना है, उसमें शुद्ध जल मिलाकर उसे गूंदना है, लेकिन ध्यान रहे कि इस आटे में आपको नमक का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। इस गूंदे हुए आटे में एक बड़ी सी लोई या पेड़ा बना लें। उस पेड़े के बीच में आपको अपने अंगूठे से एक छोटी सी जगह बनानी है। अब असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। उस जगह में आपको 3 बेहद शक्तिशाली और चमत्कारिक चीजें रखनी है। सबसे पहले आपको उसमें थोड़ा सा गुड़ रखना है। गुड़ सूर्यदेव और बृहस्पति का प्रतीक है। एकादशी के दिन गौ माता को गुड़ खिलाने से जीवन में मिठास आती है और समाज में आपका मान सम्मान कई गुना ज्यादा बढ़ता है। दूसरी चीज जो है आपको उस पेड़े में रखनी है वह एक चुटकी पिसी हुई हल्दी। हल्दी को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय माना जाता है। ये शुद्धता, सौभाग्य और धन की प्रतीक है। जब हल्दी गौ माता के मुख में जाती है तो आपके जीवन से
हर तरह की नकारात्मक और बीमारियों का नाश हो जाता है। और तीसरी चीज जो आपको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो, जिससे बिना उपाय अधूरा है, वह काले तिल। जी हाँ, काले तिल एकादशी के दिन काले तिल का दान महादान माना जाता है। काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और ये आपके जीवन के हर प्रकार के पितृ दोष, ग्रह दोष और अज्ञात पापों को नष्ट करने की ताकत रखते हैं। आप उस पेड़े के अंदर थोड़े से काले तिल भी डाल देते हैं। जब आप वो गुड़ और हल्दी उस पेड़ में रख रहे हों, तो आपके मन में कोई भी क्रोध का भाव नहीं होना चाहिए। आपका मन बिल्कुल एक साफ दर्पण की तरह शांत होना चाहिए। हल्दी को भगवान विष्णु का स्वरूप माना गया है और जब ये हल्दी उस गेहूं के आटे के पेड़े में मिलती है, तो यह एक ऐसा दिव्य लेप बना जाती है जो आपके भाग्य की सभी रेखाओं को फिर से जगा देता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वज क्यों हमेशा हर शुभ कार्य में हल्दी का प्रयोग करते थे? क्योंकि हल्दी में वो ब्राह्मणी ऊर्जा खींचने की क्षमता होती है जो
साधारण चीजों में नहीं होती है। अब इस पेड़ को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं ताकि अंदर रखी हुई सामग्री बाहर न गिरे। ये सिर्फ एक आटे का पेड़ा नहीं है, ये आपकी किस्मत की चाबी है। आप इस पेड़ को अपनी दाहिनी हथेली पर रखें और भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। अपनी जो भी मनोकामना हो, चाहे वो नौकरी हो को लेकर हो, व्यापार को लेकर हो, शादी विवाह में आ रही रुकावटें हो, लेकिन या फिर धन से जुड़ी कोई भी समस्या, उसे अपने मन में पूरी विश्वास के साथ बोले। आपको ऐसा महसूस करना है जैसे आपकी वह मनोकामना पूरी हो चुकी है। इसके बाद आपको अपने घर से बाहर निकलना है और किसी गौ माता की तलाश करनी है। जब आप गौ माता की तलाश में निकलें तो एक बात हमेशा विशेष ध्यान रखें, आपको किसी ऐसी गाय को खोजना है जो शांत स्वभाव की हो। जब आप उस गाय के पास जाएं तो बिल्कुल भी हड़बड़ी न दिखाएं। बहुत से लोग गाय को देखकर डर जाते हैं या दूर से खाना फेंक देते हैं। ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। आपको गौ माता के बिल्कुल पास जाना है, उनके माता के नेत्रों में एक ऐसी करुणा होती है
आपके मन के सारे दुख दर्द खींच लेती है। सबसे पहले मन ही मन गौ माता को प्रणाम करें। उनके शरीर में विराजमान सभी 33 कोटि देवी देवता का स्मरण करें। इसके बाद बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ वह गुप्त पेड़ा गौ माता को खिला दे। जब गाय वह पेड़ा खा रही हो तो आपको उसके माथे को या उसकी पीठ को सहलाना है। शास्त्र में कहा गया है कि गौ माता की पीठ पर हाथ फेरने से हमारे शरीर के अनेक रोग नष्ट हो जाते हैं और हमें असीम शांति का अनुभव होता है। पेड़ा खिलाने के बाद आपको गौ माता की 3 बार परिक्रमा करनी है। अगर परिक्रमा करने की जगह ना हो तो आप अपने स्थान पर खड़े होकर 3 बार गोल घूम लें। परिक्रमा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का लगातार मन में जाप करते रहें। अंत में गौ माता के चरणों की धूल को उठाकर अपने माथे से लगाएं। ये धूल कोई साधारण मिट्टी नहीं है, ये साक्षात चंदन के समान पवित्र है, जो आपके भाग्य के बंद दरवाजे को हमेशा के लिए खोल देगी। यह उपाय आपको पूरी तरह से चुपचाप और बिना किसी को बताए करना है। शास्त्रों के नियम है कि जो उपाय जितने गुप्त
तरीके से किया जाता है उसका फल उतना ही जल्दी और कई गुना होकर मिलता है। अब आप ये उपाय कर रहे हो तो अगर कोई आपको टोके या पूछे कि आप क्या कर रहे हो तो आप बस मुस्कुरा देना, लेकिन अपनी मनोकामना या उस उपाय का रहस्य उन्हें नहीं बताना। पद्मिनी एकादशी का ये दुर्लभ संयोग बार बार नहीं आता। जो लोग इस दिन का महत्व नहीं समझते वे बाद में बहुत पछताते हैं। आपके पास एक बहुत बड़ा अवसर है अपने जीवन की दिशा बदलने का। ये एक ऐसा अचूक बाण है जो कभी खाली नहीं जाता। जब आप इस उपाय को पूर्ण विश्वास के साथ करेंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि आपके जीवन में कैसे चमत्कार होने लगे। अगर कोई तुमसे बदतमीजी करे तो उसी की तरह जवाब मत देना। अचानक से बनने उसकी बातों को दिल पर मत लेना। गुस्से में आकर अपनी इज्जत मत गिराना, बल्कि अपने व्यवहार से उसे खुद शर्मिंदा करो। पहले फिर भगवान विष्णु गरुड़ पर विराजमान हुए और गजेंद्र को अपने साथ लेकर वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान कर गए। गौ माता की सेवा से बड़ा इस संसार में कोई धर्म नहीं है। इस 27 मई को जब आप
ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने के लिए करेंगे। आपके मन में सच्चाई भावनाएं छोटा सा गुप्त पीड़ा आपके जीवन में रोशनी लेकर आएगा, जिसके आपके केवल सपना देखा होगा। शुभ समय बहुत कीमती है और ऐसे एकादशी का अवसर किस्मत वालों को ही मिलता है। इसलिए इस दिन को ऐसे ही न जाने दें। पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु का नाम ले और इस उपाय का अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो और आपके जीवन की हर मनोकामना की परमात्मा की कृपा से पूरी होगी। हरे कृष्णा। स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब